नमस्कार। आज हम देखेंगे लेसन प्लान यानी पाठ योजना। आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान और टॉपिक हमारा प्रकरण है रोग और उनसे बचाव। तो पहले यही चीज़ होता है यहाँ पर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक या आप अध्यापिका हैं, जो भी हैं अपना नाम लिखेंगे। क्रमांक, विषय हमारा गृह विज्ञान है, प्रकरण रोग और उनसे बचाव। क्लास 7 है। अवधि, पढ़ाने का समय कितना लगेगा, 40 मिनट। घंटी, दिनांक, कौन सी घंटी में पढ़ाना है और तारीख क्या है और सत्र क्या है। तो उसके बाद आता है समान उद्देश्य, जो हमारा विषय से संबंधित रहता है, और विशिष्ट उद्देश्य जो रहेगा वो हमारा प्रकरण से संबंधित रहेगा। तो पहला है छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। और दूसरे प्रकरण पर भी जब हम बनाएंगे लेसन प्लान तो समान उद्देश्य यही रख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि वह प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है बच्चों को रोगों के उपचार तथा बचाव की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तीसरा, बच्चे अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तथा लोगों को जागरूक करेंगे। चौथा, छात्राएं या बच्चे रोग के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। पांचवा, छात्राएं रोग और उनसे बचाव के तरीके का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद सहायक शिक्षण सामग्री। जब हम पाठ योजना बनाते हैं पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने के समय में किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा उसे हम यहाँ पर डालते हैं। तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधि तो बहुत सारी है पढ़ाने की, तो आप कौन सा यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे वहाँ पे, वो चीज़ यहाँ लिखते हैं। तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान, तो छात्राएं रोग और उनसे बचाव के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। वर्ग व्यवस्था, छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो रहेंगे वो प्रश्न करेंगे छात्रों से और छात्र इसका उत्तर देंगे, और जो उत्तर देते हैं उसी से संबंधित प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न। और लास्ट में हमारा जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है प्रकरण को, वो आनी चाहिए। ये प्रश्न की संख्या 4 या 5 होती है और प्रश्न उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। पहला प्रश्न है, जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? तो भोजन, वायु, पानी आदि। दूसरा, भोजन से पहले क्या करना चाहिए? तो हाथ धोना चाहिए। हाथ क्यों धोते हैं? तो स्वच्छता के लिए। स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? बीमारी ना हो। बीमारी प्राय किसका रूप धारण कर लेती है? तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं और हमारा टॉपिक आ गया, यानी किसका रूप बीमारी धारण करेगी? रोग का। बीमारी से रोग उत्पन्न होता है, रोग का रूप धारण कर लेती है, इस रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा ये रहेगा प्रकरण, टॉपिक रोग और उनसे बचाव, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग रोग और उनसे बचाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब भी लेसन प्लान बनाइएगा आप दोनों पेज यूज करिएगा एक साथ, ये नहीं कि एक साइड से हम स्टार्ट किए, नहीं, हमेशा बाएं साइड से। अब अगला पेज में आ गए, देखिए यहाँ पे भी 2 पेज लेते हैं, तब 4 कॉलम बनता है यहाँ पर। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड में जो जो बिंदु को लिखते हैं यहाँ पर डालेंगे। पहले रोग का परिचय देंगे बच्चों को कि क्या है रोग। तो एक मिनट, छात्र क्रियाशीलन होगा कि छात्र का व्यवहार किस तरह होगा, किस प्रकार उत्तर देंगे वो लोग, वो डालते हैं यहाँ पर। और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में कि जो पढ़ाने वाले हैं छात्र अध्यापक या अध्यापिका, वो किस प्रकार व्याख्या का भी यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रोग का परिचय। शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। यह शरीर को पूरी तरह से कमजोर बना देती है तथा सही समय पर इलाज न होने पर व्यक्ति मृत्यु का भी शिकार हो जाता है। प्रायः कुछ रोग पोषक तत्व के
अभाव के कारण हो जाते हैं। तो कुछ रोग बैक्टीरिया या रोग के जीवाणुओं द्वारा पनपते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रोग के कई प्रकार होते हैं। और छात्र क्रियाशील में हो जाएगा कि छात्राएं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगी। और श्यामपट्ट कार्य में देख लिए, इसी का मेन पॉइंट लिख दिए, शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। अब वहाँ पर व्याख्या दे दिया गया छात्र अध्यापिका क्रियाशील में। अब उससे संबंधित प्रश्न किया जाएगा बच्चों से कि वो समझें। तो बोधात्मक प्रश्न बोलते हैं उसे। तो रोग क्या है? तो शरीर में उत्पन्न विकार को रोग कहते हैं। अब आ जाइए अगला शिक्षण बिंदु पे, रोग का प्रकार। रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार उत्पन्न होने के कारण होते हैं, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग। और कुछ रोग दूषित भोजन, जलवायु के कारण होते हैं, जैसे टाइफाइड, अतिसार, पेचिश, हैजा आदि। ब्लैक बोर्ड वर्क में देखिए, जल के माध्यम से होने वाले रोग टाइफाइड, अतिसार, पेचिश, हैजा आदि चीज हो जाएगा। अब जो व्याख्या यहाँ पर दिया गया छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में, तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो जल व भोजन के माध्यम से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो छात्राएं उत्तर यहाँ पर देती हैं कि यहाँ टाइफाइड, पेचिश, हैजा आदि। टाइफाइड के बारे में हम देख लेंगे, शिक्षण बिंदु हमारा टाइफाइड है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। दूषित जल एवं भोजन से इसके रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और व्याख्या देखते हैं, इसके आगे भी देखेंगे। यह रोग दूषित भोजन, जल एवं आदि चीज़ों से फैलता है। लक्षण में देखेंगे आगे अगले पेज में, हमेशा 2 पेज यूज करते हैं। यह सर्दी, जुकाम या फ्लू से शुरू होता है और नब्ज धीमी चलती है। रोगी को तेज बुखार आता है, परंतु तापमान घटता बढ़ता रहता है। अगला, शरीर कमजोर हो जाता है, कभी कभी शरीर पर दाने दिखाई पड़ती हैं। अगला, उल्टी, दस्त, कब्ज आदि रहता है। और उपचार देखेंगे, क्या करना चाहिए। इसका उपाय, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए, रोगी को पूरा आराम देना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए, उबाल कर पानी पीने के लिए देना चाहिए और तला भुना खाना से रोगी को दूर रखना चाहिए, उबला हुआ भोजन देना चाहिए। छात्र क्रियाशील में हो जाएगा, छात्राएं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगी और छात्राएं श्यामपट्ट में लिखी जा रही बिंदु को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब श्यामपट्ट कार्य में देख लेते हैं। टाइफाइड के उपचार, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, सफाई पर ध्यान दें, तला भुना चीज़ रोगी को ना खाने को दें, उबाल कर पानी पीने के लिए देना चाहिए। अब जो टाइफाइड की व्याख्या दी गई, उपचार, लक्षण बताएगा। अब उससे संबंधित प्रश्न। तो टाइफाइड क्यों होता है? सिंपल सी प्रश्न है। तो छात्र उत्तर देते हैं, छात्राएं, कि यह रोग दूषित भोजन, जल एवं आदि के सेवन से होता है। अब अगला आ जाइए। अगला ये रोग है हमारा अतिसार। अतिसार कैसे होता है देखते हैं हम। यह रोग भी दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। इससे ग्रस्त रोगी को बार बार पतला दस्त होने लगता है। इसका उपचार क्या है? रोगी को चावल का माड़ देना चाहिए, यानी पतला, हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, और जीवन रक्षक घोल देना चाहिए, क्योंकि पानी का निर्जलीकरण हो जाता है, शरीर में पानी का अभाव हो जाता है, सारा निकल जाता है पानी, इसलिए उसे घोल देना चाहिए ऐसी अवस्था में। ब्लैक बोर्ड वर्ग में देखेंगे, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पतला दस्त होने से निर्जलीकरण हो जाता है। यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न, अतिसार रोग क्यों होता है? तो अतिसार रोग दूषित जल एवं भोजन के सेवन से होता है। अब अगला आ जाइए। अगला हमारा पेचिश है, इसको देखते हैं कैसे होता है, इसका उपचार क्या है। दूषित जल एवं भोजन के सेवन से पेचिश रोग होता है, जिसमें पतले दस्त के साथ आंव या खून आ सकता है। उपचार, रोगी के जीवन रक्षक घोल देना चाहिए, रोगी को हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। और छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे, कक्षा में छात्राएं अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों को उत्तर देंगे। श्यामपट्ट वर्ग में देख लीजिए, जीवन रक्षक घोल एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। अब हैजा क्या है?
ये रोग है, यह भयानक रोग है। इससे ग्रस्त व्यक्ति का यदि तुरंत ही उपचार ना किया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लक्षण क्या है? सफ़ेद व पतले दस्त आना तथा उल्टी होना। दूसरा, बार बार प्यास लगना। तीसरा, रोगी के मांसपेशियों में ऐंठन होना आदि। इसका उपचार क्या है? रोगी को अलग कमरे में रखा जाना चाहिए ताकि फैले ना ये बीमारी। दूसरा, जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। तीसरा, रोगी द्वारा दस्त करने पर उस स्थान को फिनाइल से साफ करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लीजिए। हैजा, मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। हैजा का उपचार क्या है? जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। हल्का एवं सुपाच्य भोजन, पेय पदार्थ की तरह भोजन देना चाहिए ताकि वह जल्दी से पच जाए और रोगी को कमजोरी महसूस ना हो। छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। छात्र क्रियाशील अनुभव हो गया। अब अगला इससे संबंधित प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्न। हैजा से ग्रसित व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं? तो हैजा से ग्रसित व्यक्ति में पतले दस्त आना तथा उल्टी होने जैसी अनेक लक्षण दिखाई देती है। अब उसके बाद ये प्रस्तुतिकरण का कार्य यहाँ पर समाप्त हुआ। अब उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि जो यहाँ पर व्याख्या दी गई इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने क्या सीखा है। तो प्रश्न के द्वारा ही किसी भी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। पहला, रोग किसे कहते हैं? दूसरा, कुछ रोगों के नाम बताइए। तीसरा, पेचिश के क्या लक्षण है? चौथा, हैजा फैलाने में सबसे सहायक जीव कौन सा है? अगला प्रश्न, दूषित पानी पीने से कौन कौन से रोग होते हैं? अब पुनरावृत्ति। अब जो चीज़ पढ़ाया गया है यहाँ पर निम्न क्रम में छोटे शॉर्ट टर्म में दोहराया यहाँ पर जाता है ताकि बच्चों को याद रहे। शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। दूसरा, शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार से अनेक रोग होते हैं जैसे मधुमेह, रक्तचाप आदि। तीसरा, दूषित जल एवं भोजन से होने वाले रोग पेचिश, हैजा आदि है। किसी भी रोग पर उनका तुरंत उपचार कराना चाहिए। अब गृह विज्ञान, गृह कार्य, यहाँ पर गृह विज्ञान लिखा गया है। होमवर्क दिया जाता है। तो गृह कार्य, पेचिश के लक्षणों का वर्णन करें। दूसरा, टाइफाइड के लक्षण एवं उपचारों का वर्णन करें। तो ये हो गया हमारा गृह कार्य होमवर्क। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।